आज का पवित्र सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 15 पद संख्या 12 से 17 तक। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुम्हें प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आगे देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु हमें बात बता रहे हैं कि जिस तरह से पिता परमेश्वर हमें इतना प्यार किया है कि उन्होंने एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु को हमें दिया। और प्रभु यीशु भी यही बात को कहते हैं कि जिस तरह से मैंने तुम्हें प्यार किया है उसी तरह आप सब भी एक दूसरे से प्रेम करो। और दुनिया की हकीकत भी यही है कि अगर किसी को जीता जा सकता है तो वह प्रेम है। जब तक हम इस प्रेम करेंगे तो ये दुश्मनी कभी ना फैलेगी। प्रभु यीशु हमें पद संख्या 15 में बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, क्योंकि मैं उनका दोस्त हूँ इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। ये बहुत बड़ी बात है भाइयों बहनों, कि पिता पर परमेश्वर ने ईसा मसीह को जो भी बातें कहें वह हम लोगों को बता दिए हैं। भाइयों और बहनों, इस वचन में जिंदगी में कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है और ना कभी डरने की जरूरत है, क्योंकि ईसा मसीह ने कहा है, तूने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे चुना है। भाइयों बहनों, जब खुद ईश्वर हमें चुनते हैं तो हमें हर एक प्रकार के बुराइयों से बचाते हैं, हर एक घटनाओं से बचाते हैं, हमें बढ़ोतरी देते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना है। हमें हमेशा गर्वान्वित होना चाहिए कि उन्होंने हमें चुना है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम क्रिस्ती हैं और प्रभु ईश्वर ने हम लोगों को चुना है। और वही पद संख्या 16 में देखते हैं, बाइबल कहती है, जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। भाई और बहनों, हमें संसार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि पिता पर परमेश्वर हमारा हमेशा साथ में है, हमेशा वो हमारे साथ में है। उनसे हम जो कुछ मांगे वो हमें देंगे। आइए हम सब मिल करके अपने इस महान प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि उन्होंने आज्ञा भी दी है कि तुम एक दूसरे को प्रेम रखो, किसी से बैर मत करो। धन्यवाद है प्रभु परमेश्वर, तूने मुझे वचन दिया और तूने मेरे साथ रखा है, हमें नहीं छोड़ा है और तूने मुझे चुना है, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। आमीन।